हाँ सही है, सेकंड। आ गया समझ में? 2 का बोलो, हाँ थर्ड। अच्छा 2 का थर्ड इसलिए कि उस पर ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा N2O में भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, N2O में भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो उसकी लेंथ क्या होगी, कम। तो मतलब इसमें क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट लेंथ पूछा है। तो यहाँ भी 3 बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ भी 3 बॉन्ड ऑर्डर है, जबकि हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर देखो N2O में, हाँ N2O4 का ये स्ट्रक्चर है। अच्छा यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ ट्रिपल, और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है ज़्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, कम। तो यहाँ भी ट्रिपल, यहाँ भी ट्रिपल, इसकी लेंथ कम होगी। तो इन दोनों में आंसर यही क्यों है, ये क्यों नहीं है? हो सकता है अंदाज में ट्रिक मारा हो। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के। शॉर्टेस्ट लेंथ इसको दिखाया गया, इसको नहीं, क्यों? नाइट्रोजन का, हाँ ऑक्सीजन वो खींच लिया फिर हाँ इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, बस ये आंसर है। तुम बोलो। हाँ ये आंसर है। इसका जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है, ये मूव करेगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ प्योर ट्रिपल है, यहाँ प्योर ट्रिपल नहीं डबल है। तो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, शॉर्ट, और डबल बॉन्ड की लेंथ क्या ज़्यादा, सिंगल की और ज़्यादा। आंसर ये हुआ। आया समझ में? ऐसा है कि तुम लोग अंदाज में भी कभी टिक मार के बोल देते हो। हाँ सेकंड का आंसर है थर्ड। थर्ड का थर्ड है। अच्छा 4 का बोलो, 4 है। वैसे हाइब्रिडेशन sp3d और शेप टी आता है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री पूछा है, तो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोलो कितने, कोई दिक्कत है किसी को? इसमें 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है, और 3 सिग्मा 2 लोन पेयर टोटल क्या होगा, 5। हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बातें नहीं करो। यदि मान लो शेप लिखा होता ना तो आंसर होता है sp3d टी शेप, यानी पहला आंसर होता, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री लिखा है इसलिए आंसर होगा 4। 4 का 4, 5 का थर्ड। अच्छा 6 का, हाँ। अच्छा हाइपर वैलेंट में क्या खोज रहे हो? जिसमें वैलेंट, हाँ सुपर ऑक्टेट, मतलब एलिमेंट थर्ड पीरियड का होना, हाँ होना चाहिए। वो देखो सल्फर है और क्लोरीन है, यही हाइपर वैलेंट जा सकता है। इसलिए हो गया सेकेंड। 6 का सेकेंड, 7 का फर्स्ट, 8 का बोलो आंसर सेकेंड है। कैसे देखो ClO, ये देखो सामने, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। बोलो है कि नहीं? सामने देखो, हाँ इसके पास वैसा वैकेंट डी है कि नहीं, तो इसका लोन पेयर इसके वैकेंट डी में चला जाएगा, इसके वैकेंट डी में जाएगा। क्या इसका लोन पेयर इसके डी में जाएगा? क्या इसके डी में जाएगा? यहाँ तो डी है ही नहीं, और डी केवल यहाँ पर है, तो इसका लोन पेयर जाए इसके डी में, इसका लोन पेयर पी का गया इसके डी में, पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड आएगा। बताओ यहाँ डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ क्या सिंगल 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 सिंगल। अब बताओ रिपल्सन किस में है? डबल डबल के सिंगल सिंगल। रिपल्सन ज़्यादा तो एंगल ज़्यादा, इसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा OCl2 का, सबसे ज़्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा इधर आ जाओ। अब यहाँ तो डबल तो है नहीं, इसमें सेंटर एटम क्या है, सेम। लोन पर भी क्या है, सेम। हाँ साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। याद करो, यह बताया है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा।
बता फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिसिटी ना, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब बता जबकि यहाँ ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ, तो बता ऑक्सीजन जब खींच लेगा तो इसके बॉन्ड के बीच की दूरी कम हो जाएगी, इसके बॉन्ड के बीच की दूरी ज़्यादा। अच्छा दूरी कम, रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। इसलिए याद करो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इसका बॉन्ड एंगल कम। तो ऑर्डर क्या हुआ, सबसे बड़ा ये हुआ, फिर ये। आंसर है सेकंड। क्लियर हुआ? ये हम तुम लोग को पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बताए थे। हाँ 9 का आज ही बताएं। कोवलेंसी के लिए अनपेयर देखना है एस और पी सब सेल में। अच्छा 10 का बोलो, आंसर सेकंड है। BF3 सबसे कम लुईस एसिड है क्योंकि फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दे करके बोरान का पेट भर दिया है, और जब बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो बोरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, लुईस एसिड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो BF3 इज द वीक लुईस एसिड और BI3 इज द स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। अच्छा 11 बताओ। हाँ थर्ड, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रो में इंट्रा है, बाकी सब में इंटर है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला देखो ये होता है BOH होल थ्राइस। पता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, है, इंटर है। हाँ 11 का थर्ड। 12 का बोलो, आंसर 4। हाँ एक्सटेंट पूछा, स्ट्रेंथ नहीं पूछा। एक्सटेंट मतलब नंबर, और किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, और कितने उसके पास लोन पेयर है। तो बता H2O2 में बता 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है और हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। H2O2 का एक मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और वाटर का एक मॉलिक्यूल 4, HF का एक मॉलिक्यूल 2, और बाकी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। बोलो समझ में कैसे खोजते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या। हाँ आंसर हो गया 4। 13 का फर्स्ट। हाँ 14 का थर्ड। कैसे निकालेंगे? हाँ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना है? ऑब्जर्व है 1.03। हाँ ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल मोमेंट 100% आयनिक कंपाउंड, और 100% आयनिक कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट होता है 4.8 डिवाई फॉर 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के लिए, जबकि है कितना यहाँ पर 1.27। मल्टीप्लाई कर दो 1.275। परसेंटेज पूछा है कि फ्रैक्शन पूछा है? हाँ इंटू 100, ये आंसर आ गया। ये फॉर्मूला है, याद करो। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल मोमेंट इन 100% आयनिक कंपाउंड इंटू 100। Observe dipole moment in 100% ionic compound into 100। फॉर्मूला याद है ना? केमिकल बॉन्डिंग बताए थे। हाँ 14 का आंसर आएगा थर्ड। 15 का फर्स्ट। 16 बोलो, 16 का 4 आएगा। I3 माइनस लीनियर है, ICl2 माइनस लीनियर है, N3 माइनस लीनियर है, और ClO2 एंगुलर है। इसमें से कम 2 का तो आप बताए थे हम। हाँ 16 का 4 हो गया। अच्छा 17 बताओ, बोलो, बताए थे आज थर्ड। 18 का हाँ 4। समझ में आ रहा है क्यों? डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, तो मतलब क्या होगा, प्लानर। और जहाँ प्लानर हो जाएगा, एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऊपर, एक का डायरेक्शन ऊपर एक का डायरेक्शन, हाँ बताओ, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा, डाइपोल क्या होगा, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लानर है। डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, ऑड नंबर 1 2 3 बताए थे ना। 18 का 4, 19 फर्स्ट, 20 थर्ड, 21 बोलो, आंसर 1 है। देखो एस करेक्टर बढ़ता है, एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल पर असर आएगा, बॉन्ड की लेंथ पर असर आएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर असर आएगा, और शेप पर असर आ जाएगा। देखो इथेन, एथिलीन, एस्टिलीन, हाँ इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, sp2, sp, हाँ इसमें एस करेक्टर 25%,
25%, इसमें एस करेक्टर 33%, इसमें एस करेक्टर 50%, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 109, इसमें होता है 120, इसमें होता है 180। अब देखो एस करेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, देखो बोलो। अच्छा एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। हाँ, इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इसमें सी एच बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, और इसकी सी एच बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, लॉन्गर होगी। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें शेप देखो, इसका जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ता जाएगा, बताओ पी का साइज बड़ा होता है, एस का साइज छोटा है, तो जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ता जाएगा साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसका साइज क्या रहेगा, छोटा। तो एस करेक्टर ज़्यादा तो साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो आंसर हो गया इसमें, आंसर फर्स्ट 21 का फर्स्ट। हाँ 22 बोलो। हाँ 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल में पाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो BCl3 में क्लोरीन के पास लोन पेयर है, इस वजह से यहाँ 3 सेंटर नहीं हो सकता। 22 का 4। 23 अरे आज ही बताए थे, पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन में होता है, फर्स्ट होगा। 23 का फर्स्ट आज ही बताए थे, 23 का फर्स्ट। 24 का 2 होगा। HCl4 में 2 लोन पेयर आएगा, और I3 माइनस में हाँ 3 आएगा, सही बोल रहे हो। हाँ 3 आएगा। I3 माइनस में कितना आएगा, 3, और HCl4 में कितना आएगा, 2, और SF4 में आएगा 1, और ClO3 में आएगा 1। तो आंसर हो गया I3 माइनस, यानी कि हो गया 24 का 4। हाँ पेन देना जरा, पेन। हाँ 24 का 4। 25 हाँ सेकेंड, समझ में आ रहा है? एनहाइड्रस AlCl3 कोवलेंट है, और हाइड्रेटेड क्या है, आयनिक है। ईथर क्या है, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर डिजॉल्व होगा, नॉन कोवलेंट डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में, और आयनिक डिजॉल्व होगा पोलर में। तो एनहाइड्रस AlCl3 की सॉल्युबिलिटी ईथर में ज़्यादा होगी, और हाइड्रेटेड AlCl3 की सॉल्युबिलिटी ईथर में कम होगी। हाँ 25 का 2। 26 का सेकेंड। अरे ज्योमेट्री पूछा है, ज्योमेट्री पूछा है। शेप कहेगा तो लीनियर, ज्योमेट्री कहेगा तो बी हुआ ना, समझ में आया? 26 का सेकेंड। 27 थर्ड। 28 4। 29 थर्ड। 30 आंसर 4। कंसेप्ट क्या है, जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल कम। ClO2 में 2 लोन पेयर हैं, ClO में 2 लोन पेयर, 1 और इलेक्ट्रॉन है। बस ये देख लो, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। बना के दिखाते हैं, बोलो कर लोगे? कंसेप्ट क्या है, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम। हाँ 30 का 4। 31 का सेकेंड। MOT लगाओगे, MOT जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 31 का सेकेंड। 32 आंसर 4। फजान रूल, एल्युमिनियम कॉमन है, आयोडीन का साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। 32 का 4। 33 का थर्ड। हाँ थर्ड। 34 फर्स्ट। 35 फर्स्ट। 36 सेकेंड। सेकेंड हाँ लास्ट ईयर आए ना, इसलिए झलाएंगे तुम लोग और। 36 का सेकेंड। 37 4। 38 फर्स्ट। 39 नहीं थर्ड है। 39 है, हाँ 39 का थर्ड। 38 का फर्स्ट है, 39 का थर्ड। बोलो हाँ
सुनो क्या पूछा, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऐसे एटम के बीच जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें देखो पहला एक्स जो है वो अर्थ मेटल है, और जो वाई है वो कार्बन फैमिली है, कार्बन है, और जेड जो है वो हेलोजन है, और डब्ल्यू जो है वो नोबल गैस है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी हुई, हेलोजन की हुई। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, नॉन मेटेलिक ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए आंसर हुआ जेड, हेलोजन। 39 का थर्ड, 40 हाँ थर्ड BF3 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लानर, तो बॉन्ड एंगल 120 का हो गया। और PF3 में एक लोन पेयर है और ClF3 में 2 लोन पेयर है, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। नहीं समझ में आया? 40 का थर्ड, 41 का सेकेंड, 42 बोलो गलत, फर्स्ट है। ए में इंटर मालिकुलर हाइड्रोबॉन्डिंग है और बी में इंट्रा है। ए में इंटर और बी में इंट्रा। हाँ क्या पूछा है, वेपर प्रेशर पूछा है ना। हाँ तो जिसमें इंटर होगा उसमें मालिक्यूल एसोसिएशन ज़्यादा होगा और उसका वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अच्छा वेपर प्रेशर पूछा है ना। हाँ ए का वेपर प्रेशर कम होगा, बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बी में क्या, इंट्रा। हाँ मिलाओ, बी द वेपर प्रेशर ऑफ बी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हायर देन ए, आंसर होगा ए। 42 का ए, 43 का हाँ ए, 44 का थर्ड, 45 का बोलो हाँ सेकेंड। ये स्ट्रक्चर है। ये हो जाएगा।